ऑब्जर्व करते हैं टॉपिक पोलेराइड व इसके उपयोग। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्या बोलता है भैया, पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्र पुंज उत्पन्न करने की सरल और सस्ती युक्ति है। तो यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश आ रहा था, ये देखो, या फिर इस प्रकाश किरण को हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा चकाचौंध वाला प्रकाश किरण आ रहा था, और इसके दरवाजे को देखो तो ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है, तो ऊर्ध्वाधर वाले बस आगे निकल जाएंगे, जो तिरछा दिखाई दे रहा है वो नहीं निकल पाएगा। तो हम बोले ये अध्रुवित प्रकाश था और ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो पोलेराइड का काम क्या है भैया, अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना। बात करते हैं संरचना का, तो संरचना वगैरह एग्जाम में नहीं आता, फिर भी कैजुअली पढ़ लेते हैं। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म पर कार्बन यौगिक हर्पेथाइड या आइडोक्विनोन सल्फेट की अति सूक्ष्म मात्रा के क्रिस्टल इस प्रकार बिठा दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर हो, ये बता रहा है। तो ये था इसका संरचना। तो संरचना वगैरह एग्जाम में नहीं आता, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान के चलो ये इतना पतला सकरा सा रास्ता है, तो और यहाँ से 2-3 लकड़ी एक साथ घुसाने वाले हम लोग। ये एक ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है, एक क्षैतिज दिखाई दे रहा है, एक ऐसा देखो इंक्लाइन दिखाई दे रहा है, तिरछा। ये सारे लाइन को हमको अंदर डालना है। तो भैया सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लकड़ी अंदर जा पाएगा जो इस दरवाजे के हिसाब से ऊर्ध्वाधर है, ये वाली लकड़ी, बाकी सब रुक जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं अध्रुवित प्रकाश, और दरवाजे से निकलने के बाद सिर्फ एक ही लकड़ी निकलेगा, इसको बोल दिए ध्रुवित प्रकाश। तो ये थी कहानी। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विधि पे चलते हैं। जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित किया जाता है तो केवल वे ही विद्युत सदिश कंपन प्रकाश जो अक्ष के समांतर हैं वो निर्गत कर लिए जाते हैं, बाकी जो शेष अक्ष हैं वो समांतर नहीं है, तो पोलेराइड उनको जाने नहीं देता, अवशोषित कर लेता है। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा हमको अभी इसमें, जिस बात को हम बताए थे। देख लो, पोलेराइड बिल्कुल समांतर है तो अपने समांतर वाले को अंदर जाने दिया, बाकी सबको रोक दिया। या इसको एक और एग्जांपल से समझे कि बड़ा वाला एक ऐसा छोटा सा छिद्र है, होल है, तो यहाँ पर उस आकार का चूहा जो है यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, लेकिन इंसान यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये थी कहानी पोलेराइड की संरचना और कार्य विधि का। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोग। पोलेराइड के उपयोग एग्जाम में भैया 3 बार आ रहा है। वायुयान या ट्रेन की जो खिड़कियां हैं से प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में, तो वायुयान या कार या जो हम लोग देखते हैं ट्रेन वगैरह, उसके सामने का जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं वहाँ पे ग्लास लगा रहता है, सामने में कांच लगा रहता है। वो कांच जो होता है पोलेराइड का बना होता है, क्योंकि वो प्रकाश किरण जो आ रहा है उसकी चकाचौंध को अवशोषित कर लेगा, कम कर लेगा, अंदर प्रकाश किरण कम जाएगा। अच्छी क्वालिटी के हेलमेट में भी ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं पोलेराइड ग्लास, रात्रि के समय सामने आने वाले जो 2 वाहन है उसको सुरक्षित पार करने में। अब चूंकि कार में भी वही पोलेराइड ग्लास लगा हुआ है, तो इसी पोलेराइड ग्लास के चलते जो है यहाँ पर प्रकाश किरण ज़्यादा नहीं आ पाता, चकाचौंध थोड़ा कम हो जाता है। बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में कैमरा वगैरह में भी पोलेराइड ग्लास लगा रहता है, जिसकी सहायता से भैया हम लोग कैमरे की सहायता से आसानी से प्रतिबिंब खींच सकते हैं। त्रिविम चित्र लेने में, त्रिविम मतलब 3D पिक्चर को देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता है, उस चश्मे को पहनने के बाद हम 3D पिक्चर देख सकते हैं, जो बिल्कुल रियल दिखाई देता है, ऐसा लगता है घटना हमारे सामने घटित हो रही है। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए भी पोलेराइड ग्लास का उपयोग किया जाता है। अब चले आते हैं इस यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने बार आ रहा है जो दिखाई दे रहा है, यहीं से हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सवाल का नाम है ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर नाम के वैज्ञानिक थे जो कि नियम का प्रतिपादन किए। वो क्या नियम है उसको समझना स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण की स्पर्शजा के बराबर होता है,
ये रहा वो सूत्र, माध्यम का अपवर्तनांक जो है ध्रुवण स्पर्शजा के बराबर होता है, तो ये tan IB के इक्वल है, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। ये वही चकाचौंध वाला प्रकाश है जो एक ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है और एक डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब क्या है, अगर इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो मान के चलो एक ऊर्ध्वाधर चौक लेना है, उसके बाद एक क्षैतिज चौक लेना है। तो ये क्षैतिज चौक यहाँ पर डायग्राम तो बना दिए, इमेजिन करना है कि इसी चौक के ऊपर दूसरा चौक खड़ा है, ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो इसको दिखा पाना मुश्किल है, बना पाना मुश्किल है। तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, क्रॉस बना दी पेन की हेल्प से। तो एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज है, तो इसको जब सामने से देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर वाला दिखेगा, लेकिन ये जो क्षैतिज वाला है वो डॉट के समान दिखेगा, तो वही डॉट है। अब इसको पोलराइज्ड ग्लास से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई दिया और डॉट लगा मतलब क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई दिया, फिर क्षैतिज, फिर यहाँ पर हमको ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है क्षैतिज। तो ये डॉट डॉट वाले को भैया इधर भेज दिया और ऊर्ध्वाधर वाले को इधर भेज दिया। डायग्राम में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम बोल दिए पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश वो है और ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। अब इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो दो कोण दिखाई दे रहे हैं हमको, ये दिखाई दे रहा है IB और ये भी IB दिख रहा है, ये R दिख रहा है। आसान सा व्यंजक है। जब ध्यान से देखें एक्चुअली D, B और C को जब ध्यान से देखते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। D, B और C को देख रहे हैं तो 90 अंश का कोण बना हमारा, तो ये इसको 90 लिख दिए भैया। और क्या करते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से, ये बोलता है AB आपतित प्रकाश है, यह परावर्तक पृष्ठ MN से टकराता है और ध्रुवण कोण IB का निर्माण कर लेता है। BC परावर्तित प्रकाश किरण है तथा BD जो है एक अपवर्तित प्रकाश किरण है। थ्योरी के साथ चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो AB जो है भैया आपतित ध्रुवित प्रकाश है, AB जो है आपतित प्रकाश बता दिए। यह परावर्तक पृष्ठ MN से टकराने वाला है, ये रहा M और ये रहा N, इससे टकराने वाला है। इससे टकराने के बाद एक कोण बन जाएगा, IB एक कोण बन जाएगा भैया, ठीक है, आपतित हो जाता है। BC परावर्तित प्रकाश तथा BD अपवर्तित प्रकाश है, उसी माध्यम में लौट गया इसलिए इसको परावर्तित प्रकाश बोल दिए, दूसरे माध्यम में चला गया इसलिए इसको अपवर्तित प्रकाश बोल दिए। अब ये बोलता है दो कोण को ध्यान से देखो, उसका मान 90 है। कौन कौन से कोण, NBC, NBD, NBC, ये रहा हमारा NBC और ये रहा हमारा NBD, दोनों मिलाकर के 90 अंश का कोण है, ये बता रहा है। NBC और NBD 90 अंश का कोण है। तो हम बोले चित्र में भैया कोण का मान NBC प्लस NBD का मान हमारे पास 90 है, ऐसा बता रहा है। अब क्या करना है यार, NBC का मान निकाल सकते हैं हम लोग। क्या मान निकालेंगे, यहाँ पर जो कोण दिया वो IB है, यहाँ पर भी जो कोण दिया वो भी IB है और यहाँ पर जो कोण दिया वो R है। प्रॉपर बनाते हैं ये IB। NBC और NBD का मान निकालना है। तो ये क्या बोलता है, NBC के लिए कुछ बोला है 90 माइनस IB, NBC बराबर 90 माइनस IB। तो चित्र में जाके देखते हैं NBC बराबर 90 माइनस IB कैसे हो रहा है। तो चित्र में जाकर के NBC, ये रहा NBC और ये पूरा कोण कितने अंश का होगा भैया, 90 अंश का होगा। थोड़ा सा थ्योरी मिटाते हैं ताकि हमको डायग्राम और अच्छे से प्रॉपर समझ में आए। NBC, ये रहा NBC, तो NBC क्या होगा भैया, टोटल कितना है, 90 है, हमको निकालना है NBC। तो टोटल 90 में से क्या घटा दो, बाजू वाले को घटा दो IB, तो मिल जाएगा। कोई लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसको एक कहानी के रूप में बताता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 रोटी है, ये 100 रोटी को रख दिया गया है और यहाँ पर जो है अलग से 20 रोटी रखा हुआ है और हमसे पूछा गया बताओ बाकी बचे भाग में कितनी रोटियां हैं यहाँ पर। तो हम बोलेंगे बड़ा वाला मान माइनस छोटा वाला मान, तो 100 में से घटा दो 20 रोटी को तो मिल जाएगा 80 रोटी। तो ये 80 रोटी मिल गई यहाँ पे। उसी बात को तो बोले कि बड़े वाले मान में से बाजू वाले को घटा दो तो ये x वाला मान निकल जाएगा, NBC निकल जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी भैया, जिसको एक कहानी के रूप में बताया तो हमको समझ में आ गया। वैसा ही ये निकालना है NBD, ये NBD को निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस R, तो यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस R इज इक्वल टू 90। अब पक्षांतरण करके कुछ मान निकालने वाले इसमें से, ये बोलता है पक्षांतरण करके भैया R का मान निकाल लो।
आर का मान निकाल लो बोलता है ये। तो चलो पक्षांतरण करके आर का मान निकालते हैं। आर को उधर भेज देते हैं, 90 माइनस आई बी प्लस 90, और ये वाला 90 इधर आ जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू आर। ये प्लस 90 माइनस 90 कट जाएगा, आर का मान हमको मिल गया 90 माइनस आई बी। तो आर को हम जमा के लिखते हैं 90 माइनस आई बी, ये हमको मिल चुका है। अब हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एक सूत्र है स्नेल के नियम से। तो स्नेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि एक नियम का प्रतिपादन किए, तो हम उसको लिख देते हैं स्नेल के नियम से, जो क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये बोलता है भाई। तो साइन आई को क्या लिखेंगे, चित्र में जाके देखते हैं। चित्र में बोलता है आई मतलब आई बी, तो साइन आई के स्थान पे आई बी रखने वाले हैं, और साइन आर का स्थान पे क्या रखने हैं उसको भी देखते हैं। साइन आई के स्थान पे साइन आई बी रख दिए, और साइन आर का मान तो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि है साइन आर का मान हमको दिखाई दे रहा है 90 माइनस आई बी, और साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं जो कि होता है कॉस थीटा। साइन आई बी तो वैसा ही है, ये हो जाएगा कॉस आई बी, और साइन आई बी बटे कॉस आई बी को हम बोलते हैं टेन आई बी। म्यू इज इक्वल टू टेन आई बी, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक समाप्त हो रहा है। स्नेल के नियम का इस्तेमाल किए और ब्रूस्टर का नियम सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि यही जो है ब्रूस्टर का नियम है।